यारी ऐसा होता है कि 4:30 का 1600 मीटर भाग जाते हैं, वहां पे जाकर के 5 से ऊपर रोते हुए बच्चे बाहर आ रहे हैं भर्ती से। 1600 मीटर का कैसे भागना है, क्या करना है, क्या होता है। 1600 भागने में हमको डर टाइप का लगता है। दो राउंड दौड़ते तो सांस फूलने लगती है। पहला राउंड किस पेस में दौड़े, दूसरा राउंड कौन सा पेस में दौड़े। इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी बंदे फेल क्यों हो रहे हैं? इसलिए जो कि एथलेटिक्स का तैयारी कर गलतियां होती है। अगर 100 का बैच थोड़ा स्लो भाग लो मंजूर है, बड़ा फैक्टर है टाइम सही नहीं आने का। तो कम से कम 4:40 में तो जाओगे। फ्रैक्चर होने के बाद वो ट्रैक पे गिर गई और हाथों से रेंगते हुए वो फिनिशिंग की है। तो आज का वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि मिलिट्री पैरामिलिट्री में भर्ती के लिए 1600 मीटर की तैयारी करते हैं। और तैयारी तो बहुत अच्छा होता है। तैयारी ऐसा होता है कि 4:30 का 1600 मीटर भाग जाते हैं, लेकिन जब भर्ती में जाते हैं और वहां पे जाकर के 5 से ऊपर और रोते हुए आते हैं। और कई मैंने ऐसा वीडियो देखा है, रील देखा है, रोते हुए बच्चे बाहर आ रहे हैं भर्ती से और बोल रहे हैं कि ग्राउंड छोटा था, बड़ा था, और मैं ऐसा प्रैक्टिस किया था, वैसा प्रैक्टिस किया था और मैं नहीं हो पाया, फेल हो गया। तो आज ये वीडियो आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला है 1600 मीटर का, कैसे भागना है, क्या करना है, क्या होता है, सारा कुछ एक ही वीडियो में। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें और कोई भी क्वेरी हो जरूर से जरूर मैसेज करें, ठीक है। आपको पूरा जानकारी और भी दिया जाएगा अगर कोई भी डाउट हो। तो इसके लिए हम अपने स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम आता है। सबका क्वेरी होगा, सबके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, वीडियो लास्ट तक देखें। हाँ, 1600 मीटर में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है? सर मेरा प्रॉब्लम है कि 1600 भागने में हमको डर टाइप का लगता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 1600 मीटर डर लगता है भागने में? जी सर। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर 1600 भागने में मेरा ना सर एक दो राउंड दौड़ते तो सांस फूलने लगती है सर। सांस फूलने का प्रॉब्लम? किसी और का? जी सर। थर्ड राउंड में सर पैर लॉक हो जाता है। थर्ड राउंड में पैर लॉक हो जाता है। किसी और का? मेरा सर बोलिए। मतलब कौन सा राउंड, कौन सा पहला राउंड किस पेस में दौड़े, दूसरा राउंड कौन सा पेस में दौड़े, ये है। पेस कैसे मेंटेन करना है। किसी और का प्रॉब्लम? सर दौड़ते समय किन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए? दौड़ते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन आया बहुत ही अच्छा है और यही क्वेश्चन सभी के मन में रहता है कि 1600 मीटर भागते समय क्या मन में रहना चाहिए, क्या पेस मेंटेन होगा, फर्स्ट राउंड कैसे, सेकंड राउंड कैसे, थर्ड राउंड कैसे, और भर्ती की प्रक्रिया में होता क्या है। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी बंदे फेल क्यों हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। आज आपको बताते हैं। सबसे पहला चीज, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस किस जगह पे कर रहे हैं, कौन सा ट्रैक पे, आपका सरफेस क्या है प्रैक्टिस का। क्या आप सिंथेटिक ट्रैक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आप ग्रास ट्रैक में कर रहे हैं, क्या आप सिंडर में कर रहे हैं, या मड ट्रैक में कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस आप सिंथेटिक में करोगे और भर्ती हो रहा है वहां रोड पे, प्रॉब्लम आएगा। अगर आप ग्रास में कर रहे हो और वहां जाकर के आपका ट्रायल हुआ मान लो सिंडर में, तो प्रॉब्लम आएगा। टाइमिंग का फर्क पड़ता है, ठीक है, और क्लाइमेट का फर्क पड़ता है। क्या आपने प्रैक्टिस का समय जो टाइम दिया है, जो आप बता रहे हो कि 4:30 का भाग रहे हो और वहां जाके 5 का भाग रहे हो, आपका क्लाइमेट उस समय क्या था? क्या आप ठंड के मौसम में भागे हो या गर्मी में भागे हो, सुबह भागे हो या रात को भागे हो। भर्ती उस समय दोपहर में हो रहा है, इतना देर बैठा के रखता है, आपको वार्म अप का टाइम नहीं दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आप प्रॉपर वार्म अप करते हो ग्राउंड में। खैर ये सब अलग चीज है, डजंट मैटर। ये होता है टेक्निकल चीज। उनके लिए जो कि एथलेटिक्स का तैयारी करते हैं, उनके लिए 1500 मीटर होता है। इतना गणित उनके लिए होता है। जैसा इनका क्वेरी था कि कैसे भागे, क्या करे, नहीं करे, अरे भैया इतना टेक्निकल जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ये भर्ती की प्रक्रिया है। आप एथलेटिक्स की रेस में नहीं भाग रहे हो जहां की आपको सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड से मतलब है। वहां आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से मतलब होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा किसी का गिनती ही नहीं है। पर यहाँ आप भर्ती की प्रक्रिया में जा रहे हो, यहाँ क्वालिफाई हो जाता है। अगर 5 से नीचे एक्सीलेंट है तो वो जितने बंदे आ रहे हैं, जितने बंदे क्वालिफाई किए हैं, वो सारे एक्सीलेंट है। अगर 5:30 में आपका गुड है तो सारे बंदे गुड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो प्रैक्टिस किया है, आप ही लोग को बोल रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं रह रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, आपको उसी तरह वहां रेस भागना है। ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस किया है यहाँ पे अच्छा पेस में या जिस पेस में भी, और वहां भर्ती का प्रक्रिया में कोई बंदा आ गया, पेस उठा के भाग रहा है और आप उसके पीछे लग गए हो। तो भैया अगर पेस उठा के भाग गए तो पहला राउंड तो भाग जाओगे, दूसरा तो टाइट होना ही होना है, सांस फूलना ही फूलना है। जैसे इनका क्वेरी था, सांस फूलता है, पहला राउंड कैसा भागे, तीसरा राउंड कैसा भागे। आप एथलेटिक की रेस में नहीं भाग रहे हो। और ये सब गणित छोड़ो, आपको मैं क्लियर बताता हूँ कि आपसे गलती कहाँ हो रहा है। दोस्तों ये ट्रैक है, ये 400 मीटर का ट्रैक होता है। जहां भी आप जाइएगा, ये 400 मीटर का ट्रैक है। अब आप भर्ती की प्रक्रिया में गए हैं, वहां आपको रात से बैठा देगा हो सकता है, या दिन में बैठाएगा। 2-3 घंटा पेपर जांच होगा, आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा, इसके बाद भागने के लिए बोलेगा। वहां ग्राउंड में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आया हुआ है, वो वहां का राजा है,
ठीक है, जहां बैठ गया वहीं से रेस स्टार्ट होगा। जरूरी नहीं है, ये एथलेटिक ट्रैक है, एथलेटिक ग्राउंड है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर राजा आ गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर फौज का, यहाँ बैठ गया, तो यहीं से आपका रेस स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट से स्टार्ट कर देगा, उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको 4 चक्कर से मतलब है। 4 चक्कर का है ये, यानी कि 400 मीटर का ट्रैक है, 4 चक्कर भागे तो 1600 कंप्लीट हुआ है। अगर यहां से स्टार्ट हो या यहां से स्टार्ट हो, प्रॉब्लम बस एक ही है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं। मान लो रेस यहां से स्टार्ट हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। आमतौर पे गलतियां कहां होती है? गलतियां होती है अगर 100 का बैच बना है, अगर 100 का बैच बना है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, 100 बंदे खड़े हैं यहाँ पे, यहां तक जगह घिर जाएगा। कम से कम 10 मीटर एरिया आपका घिर गया, 100 बंदे यहाँ पे जमा हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान आपका प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट होता है। जब भी आप रेपिटेशन वर्कआउट करते हो या जो भी कुछ करते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस ट्रैक में भागते हो, ये है, इसको फर्स्ट ट्रैक बोलते हैं। लेकिन जब भर्ती में जाते हो, यहाँ इतना भीड़ रहता है, 10 मीटर का एरिया घिरा हुआ है, जो बंदा पीछे खड़ा हो गया, 10 मीटर तो यही खराब हुआ है आपका। ठीक है, 10 मीटर यहाँ खराब हुआ, ऊपर से जब ये भीड़ निकला यहाँ से, कोई यहाँ से निकला, कोई यहाँ से निकला, कोई थर्ड ट्रैक से निकला, कोई लास्ट ट्रैक से निकला, जब यहाँ तक पहुंचते हैं, जो यहाँ से निकल गया वो तो ठीक है, जो पीछे वाले बंदे यहाँ काटते हुए आगे से निकलते हैं लास्ट ट्रैक से, ये सबसे बड़ा गलती है। और यही प्रॉब्लम होता है, जो कि आकर के बोलते हैं कि सर मैं तो यहाँ प्रैक्टिस किया था 4:30 का, वहां जाकर के भर्ती में 5 मिनट से ऊपर आया टाइम। प्रॉब्लम बस ये है, आपने यहाँ गलती किया है। ये फर्स्ट ट्रैक में कभी भी भागना है तो आपको फर्स्ट ट्रैक में भागना है। ठीक है, पहला राउंड जब भी भागे, किसका क्वेरी था? टाइमिंग का। पहला राउंड, सेकंड राउंड क्या था? क्वेश्चन क्या था? पहला राउंड कौन सा पेस से भागे और दूसरा राउंड कौन सा स्पेस में जाए? पहला राउंड किस पेस से भागे, क्या टाइमिंग होना चाहिए, सेकंड किस पेस से भागे। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए, आपको भागना हमेशा फर्स्ट ट्रैक में है। क्लियर है? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। हमेशा फर्स्ट ट्रैक को ही यूटिलाइज करिए। 4 चक्कर है, 4 चक्कर में आपका कितने कर्व आ जाते हैं? 8 कर्व। 1 2 3 4, इस तरह करके 8 कर्व आएगा। 8 कर्व में अगर आप बाहर बाहर भाग रहे हैं, उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको 1600 की जगह आप 1800 मीटर भाग रहे हैं कम से कम। तो जितना हो सके आपको फर्स्ट ट्रैक का यूटिलाइज करना है। अब रही बात आपका टाइमिंग का, ये समझ गए आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? यस सर। कभी भी आउटर ट्रैक में नहीं भागना है। ठीक है, हम वहाँ खड़ा नहीं हो पाए तो फिर कैसे भागेंगे? बता रहा हूँ, आप स्लो भागिए शुरुआत में, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ फाड़ने का जरूरत नहीं है कि भीड़ फाड़ दिए आगे निकल जाए, यहाँ पैर फंस जाएगा, गिर जाओगे, निकल जाने दो। थोड़ा स्लो भाग लो, मंजूर है, लेकिन ज्यादा मत भागो। स्लो भागोगे जान बचा रहेगा, लेकिन ज्यादा भाग गए थक जाओगे। और कभी भी ओपोनेंट को अगर काटना है तो कभी कर्व में मत काटो। ये कर्व है, मोड़ है, मोड़ में अगर कोई बंदा फर्स्ट लाइन में है और तुम उसको यहां से काट रहे हो बाहर से, कम से कम एक कर्व में आप 7 मीटर ज्यादा भाग रहे हो। ठीक है, 7 मीटर एक कर्व में, अगर 7 मीटर एक्स्ट्रा भागे हो तो इस तरह आपको 8 कर्व मिलेंगे। 8 कर्व, 8 × 7 56 मीटर आप एक्स्ट्रा भाग रहे हो। इसलिए कभी भी अगर आपको ओपोनेंट से आगे निकलना है, कभी भी कर्व में नहीं, कर्व में उसको आगे जाने दो, तुम पीछे लगे रहो। यहाँ भाग रहा है कोई बात नहीं, उसके पीछे पीछे पैर लग के भागते रहो। जब यहाँ स्ट्रेट में आए, स्ट्रेट में उसको बीट करो, स्ट्रेट में आगे निकलो, कोई दिक्कत नहीं, बीट करके आगे निकल जाओ। और यहाँ जब आओगे, वो जब काटता है आपको इस कर्व में आगे निकलने के लिए, वो ज्यादा भाग रहा है, आप नहीं। ठीक है, दूसरे को थकाओ, खुद क्यों थक रहे हो? ये सब टेक्निकल चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप भर्ती का प्रक्रिया में जा रहे हो, कोई एथलेटिक का रेस भागने नहीं जा रहे हो कि जहां आपको फर्स्ट ही आना है, आपको क्वालिफाई होना है। एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट, दुनिया का कोई रूल नहीं है जो आप एक्सीलेंट आ गए आपको छाट देगा। तो आप प्रैक्टिस में अगर एक्सीलेंट हो तो वहां जाके भी एक्सीलेंट ही होना है। अब वहां जाके आप ये करोगे कि पहला राउंड में कोई आया चित्ता भागने वाला,
भाग गया तेज, अब उसको पकड़ के आप भाग रहे हो तो दूसरा राउंड में टाइट होगे। आपको कोच ने बोला है जो पेस से प्रैक्टिस कराया है उसी पेस में जाके आपको भागना है, वहां जाकर के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ एफर्ट नहीं लगाना है जिससे कि सांस फूल जाए, मसल पैक हो जाए। हाँ, जहां तक मसल पैक होने वाला एक क्वेश्चन था, कौन किया था? आपका मसल टाइट होता है, मसल टाइट होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है? यस सर। वो अलग चीज है मसल पैक होना, चाहे तो आप पेस ज्यादा भाग गए हो, एक्स्ट्रा स्पीड कर दिए हो, और या फिर लैक्टिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है। और लैक्टिक एसिड का जो तरीका है ठीक करने का वो दूसरे वीडियो में बता दूंगा। लैक्टिक एसिड अलग चीज है, मसल पैक होता है बोले तो अलग वीडियो में उसको बताऊंगा कैसे ठीक किया जाता है, लेकिन अभी किस तरह भागना है वो बताया जा रहा है। अब था आप लोगों का फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड कैसे भागना है। ओके, अगर आप 4:30 के रनर हैं, सर प्रैक्टिस में 4:30 भाग रहे हैं, वहाँ भी आपको 4:30 ही भागना है, वहाँ से बेटर हो सकते हो, खराब नहीं, ठीक है? 4:20 की भाग के आप भीड़ में सबसे पहली बात किसका था? डर तो होना ही नहीं चाहिए। आप कहीं भी गए हो, किसी भी भर्ती में हो, ग्राउंड में अगर घुस के ग्राउंड के राजा हो आप, जिस समय डर बैठ गया दिल में कि रेस भागने से पहले कोई इंस्ट्रक्टर खड़ा है, मुंह तान करके अब डरा दिया, कुछ बोल दिया, डर गए, नहीं भाग पाओगे, कभी नहीं भाग पाओगे। इसलिए सबसे पहले ग्राउंड में अगर घुसे हो तो ग्राउंड के राजा हो आप, पहले इस चीज का ध्यान दे देना। वहाँ वार्म अप का टाइम नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, टाइम सही नहीं आने का। इसलिए जहाँ भी बैठे, जब भी टाइम मिलता है थोड़ा स्ट्रेचिंग करते रहे। ओके, पहला राउंड जब भी जाएगा, अगर भीड़ हो ना हो, कोई भी 5 का बैच हो, 100 का बैच हो, कुछ भी हो, आपको पेस रनिंग प्रैक्टिस हुआ है, पेस रनिंग के हिसाब से आपको पहला चक्कर 1 मिनट, पहला चक्कर 1 मिनट का अगर कोई भागा है, ध्यान रहे 1 मिनट, दूसरा चक्कर 1:05, ठीक है? यस सर। तीसरा स्लो हो जाता है बंदा, यस सर। टाइट होता है, कोई यहाँ 30 मार्क का नहीं है। तीसरा राउंड अगर थोड़ा स्लो करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 4th राउंड में जान बचना चाहिए। Yes, sir. इसलिए पहला राउंड 1 मिनट, दूसरा 1:05, दूसरा 1:10, टोटल हो गया आपका 3:15। चौथा चक्कर अगर 1:15 का भी भागे हो तो प्यार से आप 4:30 में घुस रहे हो, और भीड़ के हिसाब से अगर भाग गए तो आपको कोई रोक नहीं सकता है 4:20 में घुसने के लिए। और अगर खराब भी भागे, अगर बाई चांस टाइट हो गया, क्लाइमेट का प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो कम से कम 4:40 में तो जाओगे। अब इसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि 5 मिनट चल गया, फेल हो गए, तो उसकी कमी है, इंजरी है या डर गया है। डर को मिटाओ सबसे पहले। और किसी का कोई क्वेरी? हाँ, लैक्टिक एसिड वाला वीडियो दूसरी बार बताऊंगा। तो ये बहुत ही बड़ा जानकारी था दोस्तों, जो आए दिन क्वेरी आते रहता है कि 1600 मीटर कैसे भागे। अरे सबसे पहले डर मिटाओ, डर हट गया, बाकी सारा कुछ बता दिया। आप कभी भी फर्स्ट ट्रैक नहीं छोड़ना है, दिमाग में रहे, बाहर से नहीं भागना है। और जो पेस आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करके गए हो, जिस भी क्लाइमेट में किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये सब टेक्निकल चीज, गणित अलग चीज है। गांव देहात में 3 बजे बंदे आ जाते हैं, 3 बजे सुबह रोड में खाली पैर भागते हैं, उनके सामने ये गणित चलेगा क्या? कभी नहीं चल सकता है, मैं नहीं मानता हूँ। जो खाली पैर रोड में भाग करके और हालत खराब कर दे, गाँव की मिट्टी है, गाँव का हवा है, वहाँ ठंड लगता है क्या? खाली पैर भाग जाते हैं बंदा 4:30 का। बहुत ऐसे टैलेंट है, तो उनके सामने अगर ये क्वेश्चन कर दो कि सिंथेटिक में भगा दो और ग्रास में भगा दो, मड में भगा दो, सिंडर में भगा दो, कुछ नहीं चलता है। दोस्तों, जहां तक रेस फिनिश करने की बात है, तो वो मंजर याद करिए जो कुछ दिन पहले पुलिस के लिए एक लड़की गई थी, और 50 मीटर पहले, फिनिशिंग के समय 50 मीटर के पहले उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने के बाद वो ट्रैक पे गिर गई और हाथों से रेंगते हुए वो फिनिशिंग की है, फिनिशिंग लाइन क्रॉस की है, और उसको सब गोदी में उठा लिया। भले पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन आज के डेट में वो पुलिस में भर्ती हुई है और वर्दी पहन के देश की सेवा कर रही है। तो ये जुनून रहेगा तो आपको कौन भर्ती से पास होने से रोक देगा? कौन क्लाइमेट, कौन सा खाना, कौन सा ट्रैक, कुछ आपको रोक नहीं सकता है। आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं बन सकता है। जुनून होना चाहिए भागने का, ठीक है? तो ऐसा जुनून के साथ भागिए। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, मैसेज कर सकते हैं, और हमारे एकेडमी से ज्वाइन करना हो तो रामगढ़ फिटनेस एकेडमी का नंबर नीचे दिया गया हुआ है, कॉल करें और ज्वाइन करें। जय हिंद।